हर साल की तरह इस बार भी 8 अक्टूबर को हिंडन बेस पर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी इंडियन एयरफोर्स यहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। इस खास मौके पर जानिए एयरफोर्स का इतिहास। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। उस समय इसमें RIAF द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही थे। आखिर क्या है RIAF? आजादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। शुरुआत में भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश राज्य की वायुसेना के एक हिस्से के तौर पर की गई थी। ब्रिटिश राज्य के अंग होने की वजह से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। स्वदेशी लड़ाकू तेजस एयर शो में दूसरी बार शामिल होने जा रहा है। वहीं फ्रांस का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहेगा। हरक्यूलिस, मिराज 2000, C-17 ग्लोब मास्टर और जगुआर के जरिए वायुसेना के द्वारा ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया जा रहा है। बता दें कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से कार्यक्रम का आगाज पावर हैंग ग्लाइडर टीम और पैरा मोटर दल के द्वारा किया जाएगा। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 8 अक्टूबर को वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस पर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को भी दिखाया जाएगा। इस वजह से विमानों की प्रदर्शनी में पाक से युद्ध में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले फाइटर प्लेन डिनेट को बीच में जगह दी गई है। गौरतलब है कि 1971 में वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जवानों ने करीब 6000 उड़ान भरकर विजय का पताका लहराया था, जिस युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ था। यह लड़ाई भारतीय वायुसेना के लिए हर दृष्टिकोण से फाइन वॉर लग रही थी। इस लड़ाई के दौरान जान की बाजी लड़ने वाले एक जवान को परमवीर चक्र, 13 महावीर चक्र और 130 वीर चक्र जवानों को दिए गए थे। देश में सभी सेनाओं की भांति भारतीय वायुसेना का भी आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशं दीप्तम्। भारतीय वायुसेना का यह आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जिसे महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे। इस आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।